इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। वफाकी और पंजाब हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर रिलीफ। वज़ीर आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद में सरकारी ट्रांसपोर्ट फ्री होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है मुफ्त ट्रांसपोर्ट की सहूलत का आगाज़ कल से होगा। मुफ्त ट्रांसपोर्ट सर्विस अगले 30 दिन तक बरकरार रहेगी। शहरी 1 माह तक बगैर किराए सरकारी बसों में सफ़र कर सकेंगे। पाकिस्तान रेलवेज़ का भी किराया न बढ़ाने का ऐलान। पंजाब में ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो, स्पीडो, ग्रीन इलेक्ट्रिक बस की मुसाफिरों को टिकट खरीदना नहीं पड़ेगा। ज़राअत, खुराक और किसान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नकद रकम देने का फैसला। काश्तकारों को फ़ी एकड़ फ़ी लीटर डीजल पर 100 रुपये सब्सिडी का ऐलान। हर रजिस्टर्ड बाइक वाले शहरी को 20 लीटर पर 100 रुपये सब्सिडी मिलेगी। रजिस्टर्ड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए 70,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी का ऐलान। पब्लिक सर्विस बसों के लिए 1 लाख रुपये माहाना सब्सिडी होगी। मरियम नवाज ने कहा मुश्किल हालात में आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। अगर मेरे पास मोटरसाइकिल है, मैं सिर्फ उस ऐप के अंदर जाऊंगा, शनाख्ती कार्ड नंबर डालूंगा तो मेरे नाम पे अगर मोटरसाइकिल होगी उसका नंबर भी आ जाएगा। और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डाला नहीं आई तो दैट मीन्स वो मेरे नाम पे नहीं है, उसको फिर चेक करना पड़ेगा। और हम आज से लेके ट्रांसफ़र मुफ्त कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स का कि अपने असली ओनर के नाम पे आ जाए। तो जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, 2,000 रुपये यानी 100 रुपया पर लीटर पेट्रोल की कीमत में सब्सिडी, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। वज़ीर आला सिंध का मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 2,000 देने का ऐलान। 20 लीटर के हिसाब से हर लीटर पर 100 रुपये मिलेंगे। 15 दिन बाद रकम मोटरसाइकिल वालों को मुंतकिल की जाएगी। सिंध हुकूमत ने मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र मुफ्त कर दी। मोटरसाइकिल आपके नाम नहीं तो 15 दिन में अपने नाम करवा लें। 25 एकड़ से कम के ज़मींदारों को 1,500 रुपये फ़ी एकड़ दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा पेट्रोल सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज ने एप्लीकेशन तैयार कर ली। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 1 लाख, 2 एक्सल ट्रक को 70,000, बड़े ट्रक को 80,000 रुपये माहाना मिलेंगे। रजिस्टर्ड मुसाफिर बसों ट्रक मालिकान को भी सब्सिडी दी जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने से महंगाई का नया तूफान। गुड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में 65, फ्रेट में 40% इजाफा। लाहौर से कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट किराया 1,10,000 से बढ़कर 1,80,000 हो गया। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 80,000 से 1,20,000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर 1,50,000, लाहौर से कोयटा 2,30,000 हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में 1,000 से 2,500 रुपये तक इजाफा। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 3,000 से बढ़ाकर 4,000 कर दिया गया। लाहौर से फैसलाबाद 2,350, लाहौर से मुल्तान 3,700 रुपये हो गया। लाहौर से कराची का किराया 8,600 से बढ़कर 12,000 रुपये कर दिया गया। माल बरदार में 10,000 रुपये फ़ी टन किराया बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ओनर्स एसोसिएशन अवैस चौधरी का कहना है पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा गैर मुनसिफाना और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए तबाहकुन है। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से आवाम का पारा हाय। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल बना रखा था, अब चूल्हा जलाना और काम पर जाना भी दुश्वार हो गया। हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा किया। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे महंगा होकर 1 लीटर डीजल 520 रुपये 35 पैसे में मिलेगा। पाकिस्तानी शहरी 1 लीटर पेट्रोल और डीजल पर कितना टैक्स देते हैं, तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ड्यूटी की मद में पेट्रोल पर 24 रुपये 11 पैसे वसूल कर रही है। पेट्रोल पर इनलैंड वॉलेट मार्जिन 7.52 रुपये लीटर लिया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक दरामदी पेट्रोल की अदायगी 279 रुपये 29 पैसे एक्सचेंज रेट पर हुई। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी 160 रुपये 61 पैसे कर दी। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 0 कर दी गई।
पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के खिलाफ कौमी असम्बली में अपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया, नारेबाजी की। अपोजिशन का बात करने की इजाजत देने का मुतालबा। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने नुक्ता एतराज़ पर बोलने ना दिया, कहा वक्फा सवालात के बाद नुक्ता एतराज़ लूंगा। डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पीटीआई का अपनी हम ख्याल जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ना अफसोसनाक है। पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी मुश्किलात का शिकार होगा। कोई शक नहीं, ईरान कशीदगी की वजह से कीमतों में उतार चढ़ाव आया। नाइजीरिया में कीमतें हमसे कम बढ़ी, हम वियतनाम से भी आगे बढ़ गए हैं। साबिक सूबाई वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा हुकूमत ने 4 साल में मशरक़ के लिए कुछ काम नहीं किया। पेट्रोलियम कीमतें जब कम करनी होती हैं तो वज़ीर आज़म खुद ऐलान करते हैं। वज़ीर आज़म को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के लिए खुद ऐलान करना चाहिए था। हुकूमत ने जो कीमतें तो नहीं बढ़ाई, हुकूमत ने तो जो है वो कीमतों को कम रखने की कोशिश की है और उसके बाद जो है वो अब गरीब आदमी के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने की जो है वो कोशिश की है। और हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि ये जंग जो है ये बंद हो। मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो वनरेबल क्लास है। इसी तरह से जो किसान है तो उसको 1500 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है, अगर किसी के 4 एकड़ हैं तो उसको 6000 रुपये दिया जाएगा, 8 एकड़ हैं तो उसको 12000 रुपये दिया जाएगा। दुनिया को इस वक्त तवानाई का चैलेंज दरपेश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी सतह पर मुसलसल इजाफा हो रहा है। कीमतों में इजाफे से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है हुकूमत किफ़ायतसारी इक़दाम पर अमल पैरा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। 3 हफ्तों में आवाम को पेट्रोलियम कीमतों पर 129 अरब रुपये का रिलीफ दिया गया। किसान और मोटरसाइकिल रखने वालों को रिलीफ फराहम किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्ट को किराए को मुस्तहकम रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। पासदारान इनकलाब का अमरीका का एक और F-35 तैयारा मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक F-35 के पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया। अमरीका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और C-130 तैयारे अमरीकी पायलट को रेस्क्यू करने में नाकाम रहे। अमरीका के तैयारा बरदार बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर क्रूज मिसाइलों से हमला। ईरानी बहरिया ने किश्म जजीरे पर दुश्मन का लड़ाका तैयारा भी मार गिराया। इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर भी ईरानी हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। क़रियात में कई गाड़ियों को आग लग गई, मुतादिद अफराद ज़ख्मी। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। उर्दन के अल रज़्क़ फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। बहरीन में अमेज़ॉन की क्लाउड फैसिलिटी को भी निशाना बनाने का दावा। अबू धाबी में ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने से 6 नेपाली और 5 भारतीय ज़ख्मी। UAE का ईरान से फायर 18 बैलिस्टिक मिसाइल और 47 ड्रोन्स मार गिराने का दावा। कुवैत की मिना अल अहमदी रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर शदीद हमले। ईरान ने साबिक वज़ीर ख़ारजा कमाल खराजी की शहादत की तस्दीक कर दी। लारिस्तान और म्याना में हमलों में 9 अफराद शहीद। तेहरान में कदीम तबी तहकीकी मरकज़ पर हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुँचा। इसराइली फ़ौज का तब्रेज़ में मोबाइल हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज को निशाना बनाने का दावा। उधर मिनाब गर्ल्स स्कूल पर हमले की नई वीडियो सामने आई। स्कूल से मुल्हिका प्ले ग्राउंड पर मिसाइल हमले में 21 बच्चियाँ शहीद हुईं। वॉलीबॉल खेलने वाली लड़कियों की उम्रें 10 से 11 साल थीं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के पुल और बिजली घर तबाह करने की धमकी। कहते हैं अमरीका ने ईरानी शहर करज में सबसे बड़ा पुल तबाह कर दिया। ईरान के साथ और भी बहुत कुछ होने वाला है। तेहरान मुआहिदा कर ले इससे पहले कि देर हो जाए। एक और बयान में कहा अमरीकी फ़ौज ने ईरान में जो कुछ बचाया है उसे भी तबाह करना शुरू नहीं किया। ईरान में पुल और पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। अमरीकी फ़ौजी दुनिया की अजीम और ताकतवर फ़ौज है। नई क़यादत जानती है कि तेज़ी से क्या करना है।
शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान हथियार नहीं डालेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं हर तबाह इमारत और पुल को पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। जो कभी बहाल नहीं हो सकेगी वो अमेरिका की मजरूह साख है। ईरानी फ़ौज के सरबराह का फ़ौज को अलर्ट रहने का हुक्म। अमेरिका और इजराइल पर तबाहकुन हमलों का ऐलान। ईरानी आर्मी चीफ का कहना है ज़मीनी कार्रवाई की सूरत में दुश्मन का कोई फ़ौजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। ट्रंप के ईरान जंग जीतने के दावों की खलई खुल गई। अमेरिका ने दौरान जंग ही आर्मी चीफ समेत 3 जर्नैलों को बरतरफ कर दिया। ट्रंप के कौम से खिताब के अगले ही रोज जनरल रैंडी जॉर्ज से इस्तीफा ले लिया गया। वजीर जंग पीट हेग्सेट ने आर्मी चीफ को कबल अज वक्त रिटायरमेंट का कह दिया। पेंटागन ने अमरीकी आर्मी चीफ को हटाने की तस्दीक कर दी। नायब आर्मी चीफ जनरल क्रिस्टोफर को कायम मकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया। फौज के ट्रेनिंग कमांडर जनरल डेविड होडन और चीफ ऑफ चैपलन कॉर्प्स मेजर जनरल विलियम ग्रीन जूनियर भी फारिग। आबनाए हुर्मुज़ ताकत के जोर पर खोलने से मुताल्लिक करारदाद पर सलामती काउंसिल में आज वोटिंग का इम्कान। रूस, चीन और फ्रांस की जानिब से करारदाद की मुसव्विदे की मुखालफत। रूस और चीन ने कहा आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम के अल्फाज दुरुस्त नहीं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है ताकत के जोर पर आबनाए हुर्मुज़ खोलने की कोशिश हकीकत पर मबनी नहीं। जमात इस्लामी पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर मुल्क भर में मुजाहरे। हाफिज नईम का कहना है पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुँचाना जुल्म है। पाकिस्तान गरीब और मिडिल क्लास को जिंदा दरगोर किया जा रहा है। हुक्मरान अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं। लेवी खत्म होनी चाहिए थी, हुकूमत ने उल्टा बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से महंगाई की बदतरीन लहर आएगी। हुकूमती मजबूरियाँ अपनी जगह, लेकिन आम आदमी जिएगा कैसे? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं IMF की शराइत को पूरा करते करते गरीब मर जाएगा। मुतवस्सत तबका खत गुर्बत से नीचे चला जाएगा। ईरान पर हमले ख़त्म होने तीसरी दुनिया के लोग भूखे मर जाएंगे। ये महंगाई नहीं, आवाम का मुआशी कत्ल है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी के मुआविन ख़ुसूसी शफी जान कहते हैं वफाकी हुकूमत ने आवाम को दीवार से लगा दिया। आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। हुकूमत सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिशें। सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस शहजाद अवान का रब्ता। ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। शर्जील मेमन ने कहा हुकूमत सिंध ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। ट्रांसपोर्टर्स को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। महंगा हवाई सफ़र मज़ीद महंगा हो गया। कमर्शियल तैयारों में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल की कीमत में 40 रुपये लीटर इजाफा। नई कीमत 517 रुपये 17 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। जेट फ्यूल महंगा होने से अंदरून बैरून मुल्क परवाज़ों के किराए में इजाफे का इम्कान। बनू में डोमेल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर ने थाने के बाहर सिविल आबादी को निशाना बना डाला। 10 मासूम शहरी शहीद, 4 शदीद जख्मी। शोहदा में 7 खवातीन, 1 बच्चा और 2 मर्द शामिल। अपनी गलती या सुस्ती की वजह से हारा हुआ केस दोबारा शुरू करने का हक नहीं मिलता। 3 फॉरम्स पर मुकदमा हारने वाले फरीक को दोबारा दावे का हक नहीं। वफाकी आईनी अदालत ने 1985 से जारी जायदाद का तनाज़ा खत्म कर दिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा रजिस्टर्ड सरकारी कागजात को कानून में सच्चा और दुरुस्त माना जाएगा।
पंजाब में बादलों की घन गरज, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। जुड़वा शहरों में भी बादलों की इनिंग्स जारी। मरी और गलियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलनगर, हारूनाबाद, चिश्तियाँ, आरिफवाला, चिन्योट, भक्कर में भी बादल बरस पड़े। कोयटा और नौशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। सूबे में 25 मार्च से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 26 अमवात हो चुकी, 77 जख्मी। PDMA की जानिब से रिपोर्ट जारी।